अखिलेश यादव और राहुल गांधी की पार्टी के बीच 3 सीटों पर डील फाइनल नहीं हो पा रही। आपको बता दें, सोमवार देर रात तक दोनों दलों के बीच मंथन चलता रहा। ऐसे में अखिलेश यादव ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने पर संकट के बादल अब मंडराने लगे हैं। आपको बताएं, सोमवार को समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में 17 लोकसभा सीटों की पेशकश की थी। आपको बताएं, लोकसभा चुनाव अप्रैल मई में होने की संभावना नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग पर सहमति बन ही नहीं पा रही। अखिलेश यादव और राहुल गांधी की पार्टी के बीच 3 सीटों पर डील फाइनल नहीं हो पा रही है। सोमवार देर रात तक दोनों दलों के बीच मंथन तो चला, लेकिन तब भी कोई हल नहीं निकल पाया। ऐसे में अखिलेश यादव ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने पर संकट के बादल अब मंडराने लगे हैं। सोमवार को ही अखिलेश यादव ने साफ कर दिया था कि इस डील अगर फाइनल नहीं हुई तो वो यात्रा में शामिल नहीं होंगे। थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन जल्द फाइनल हो जाएगी डील। ऐसे में सीट शेयरिंग को लेकर अखिलेश यादव ने भले ही अपनी मंशा जाहिर कर दी है, लेकिन कांग्रेस नेता अभी भी आशान्वित नजर आ रहे हैं कि बात बनती हुई नजर आएगी। ऐसे में कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि बातचीत को फाइनल किया जा रहा है। दोनों दलों के नेताओं के बीच एक सकारात्मक माहौल है। समाजवादी पार्टी चाहती है कि इंडिया गठबंधन एक साथ लड़े। हम भी चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन और मजबूत हो। थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन सीट पर अभी जो सीट के बंटवारे को लेकर जो विवाद बना हुआ है वो जल्द हल होता हुआ नजर आएगा। आपको बताएं, इन 3 सीटों पर अब नहीं बन पा रही है, जिसमें मुरादाबाद की सीट आती है। बलिया और बिजनौर के निर्वाचन क्षेत्रों पर समाजवादी पार्टी के कांग्रेस के बीच अभी भी असहमति जो है बनी हुई नजर आ रही है। ऐसे में सूत्रों का कहना है कि अखिलेश यादव मुरादाबाद सीट छोड़ने को तैयार ही नहीं है। राहुल गांधी की पार्टी ने भी अखिलेश से बिजनौर की सीट मांग की है, जिससे समाजवादी पार्टी ने अस्वीकार कर दिया। अब ऐसे में देखना होगा कि सीटों को लेकर कौन सी पार्टी कहां पर अपनी सहमति बना पाती है। आपको बताएं, लोकसभा 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने मुरादाबाद सीट पर जीत हासिल की थी। मुरादाबाद में मेयर के चुनाव में कांग्रेस दूसरे स्थान पर रही, वहीं कुछ हजार वोट से वो हार गई थी। लेकिन समाजवादी पार्टी के गढ़ों में से एक मानी जाने वाली बलिया सीट भी कांग्रेस अपने प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के लिए चाहती है। आपको बताएं, सपा ने 17 सीटों का ऑफर दिया था, लेकिन समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में 17 लोकसभा सीटों की पेशकश करने के बाद भी उसे ठुकरा दिया। इसके अलावा सपा ने सोमवार को 11 उम्मीदवार के नाम की घोषणा भी कर दी, जिसमें डॉन से नेता बने मुख्तार अंसारी के भाई बसपा सांसद अफजाल अंसारी भी शामिल हैं। इससे पहले 30 जनवरी को समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की 16 लोकसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। अब तक सपा 27 उम्मीदवार उतार चुकी है। यूपी में लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं, लेकिन अब ऐसे में देखना होगा कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच जो सीट शेयरिंग का मामला फंसा हुआ है वो कितने दिन तक टिकता हुआ नजर आता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव नज़दीक है। अगर ऐसे में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जल्दी से जल्द नहीं सेट किया गया तो उसके बाद दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी इस फैसले पर कब तक पहुंच पाते हैं। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर।